क्यों मजाक उड़ाते हैं अपने सनातन का? क्यों मजाक उड़ाते हैं अपने धर्म ग्रंथ रामायण का? क्यों मजाक उड़ाते हैं माँ जगत जननी सीता और पवन सुत हनुमान का? क्यों मजाक उड़ाते हैं अपने आस्था के सम्मान का? नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आदि पुरुष की। जी हाँ, वही आदि पुरुष जो अभी सिनेमा हॉल में चल रही है और जिस पर बहुत सारे विवाद निकल कर आ रहे हैं। मैं कोई फिल्म समीक्षक तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, मैं श्रोता हूँ रामायण का और आराध्य हमारे राम हैं। इसीलिए इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है, अपनी बात कहना आवश्यक है। और जब मैं अपनी बात रखूं तो आपको भी अपनी प्रतिक्रिया देना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे इसी तरह से हमारे समाज में हमारे सनातन को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे आराध्य का मजाक उड़ाया जाता रहेगा। हाँ, यह मैं साफ कर दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर से, इस फिल्म के राइटर से या जिन लोगों ने भी इस फिल्म में काम किया है उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध हमारा सिर्फ उस कृत्य पर है और उस मजाक पर है जो सनातन के साथ किया गया है और जो रामायण के नाम पर किया गया है। सर्वप्रथम कहा गया कि यह वाल्मीकि रामायण से ली गई हुई बातें हैं और अन्य रामायण को जोड़ा गया है और कुछ फिल्म के फिल्मांकन हेतु इसमें नाटकीय रूप दिया गया है। परंतु जहाँ तक मैंने विश्लेषण किया है उससे यह समझ में आता है कि रामायण से इसका कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और यह पूर्णतः मजाक है। आइए कुछ पॉइंट्स के सहारे हम आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फिर मैं आपसे आग्रह करूं, एक सनातनी होने के नाते कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि यह रामायण से कहीं भी कोई मेल खाता हुआ तथ्य नहीं है। रामायण के नाम पर इसे मजाक किया गया है या रामायण के नाम पर इसे बेचे जाने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार की कहानी इसमें दिखाई गई है उसमें कहीं भी कोई तारतम्यता नहीं है और कहीं भी वो सच साबित नहीं होता। जिस प्रकार से इस कहानी को बढ़ाया गया है उसमें कोई क्रम नहीं है और न ही वह पूरी कहानी को या पूरी बात को कह पाता है। यह अधकचरा है और कहा गया कि इसलिए इस तरह का फैंटेसी या इस तरह के नए इफेक्ट से इसे बनाया गया है ताकि बच्चे ज़्यादा प्रभावित हों। मेरा मानना है कि बच्चे प्रभावित होने से ज़्यादा गलत तथ्यों को जान लेंगे, क्योंकि पूरी कहानी और सही कहानी उसमें कही नहीं गई है। तो पहले यह रामायण से बिल्कुल अलग है, रामायण से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि यह रामायण से प्रेरित है। यह रामायण से प्रेरित भी नहीं है, यह सिर्फ राम को बेचने का एक माध्यम अपनाया गया है। और अब जो दूसरी बात निकल कर आती है वह निकल कर आती है कि जितने किरदार उसमें निभाए गए हैं वो वास्तविक में रामायण के किरदार से कहीं मेल नहीं खाते। उन्हें इस प्रकार की छवि से दिखाया गया है जिससे सनातन संस्कृति आहत होता है। आप फिल्म बनाएं, आप उस तरह के पात्र रखें, लेकिन उसे राम और रामायण के साथ न जोड़ें। यह उचित नहीं है। रावण जो छवि दिखाई गई है, जो वेशभूषा दिखाई गई है और जिस तरह से उनका पहनावा ओढ़ावा है, वह कहीं से भी सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं है। और रावण ही क्यों, माँ सीता को भी कहीं कहीं दिखाया गया है, वह भी उचित नहीं है। हमारे बजरंग बली को तो बजरंगी कहा गया और साथ ही साथ उन्हें एक विदूषक की भांति बहुत लघु रूप में दिखा दिया गया। हनुमान जी का यह मजाकिया लहजा, उनका छोटा कद और एक विदूषक की भांति दिखाया गया, यह कतई उचित नहीं है। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, ऐसे शख्सियत को विदूषक की भांति दिखाना, कहाँ न्याय किया है आपने? यह घोर मजाक है। जितने पात्र उसमें हैं सब ने बिल्कुल ही न्याय नहीं किया है और उनके जो वस्त्र हैं और उनके जो वेशभूषा तय किए गए हैं वह भी कहीं से उचित नहीं है। चप्पलों में दिखाई जाना, पंजाबी पटियाला पहना जाना,
जिस तरह से लंबे दाढ़ी और ऊपर एक चोटी बांध दिया जाना, जिस प्रकार से सड़क पर कोई मावाली घूमा करता है उस तरह की वेशभूषा उसमें तय की गई है। आप युवाओं को प्रभावित करना चाहते हैं, उनके लायक उनके भेष को बनाया गया है, लेकिन भेष बनाते बनाते अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह फूहड़पन है। अगली बात, भाषा बहुत निम्न स्तरीय है, बिल्कुल एक सस्ती और हल्की फिल्म की तरह। आप रामायण से प्रेरित होकर चले हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम को दिखा रहे हैं, तो शब्द भी मर्यादित होने चाहिए। पता नहीं कालीन, दादा, बाप, जलती है, कौन कौन सी भाषा आपने प्रयोग किया है, जो कहीं से भी रामचरितमानस, रामायण या जो आराध्य जो लोग मानते हैं, जिनके द्वारा राम की चर्चा लिखी गई है, उसमें कहीं से भी मेल नहीं खाता है। यह बिल्कुल ही निम्न स्तरीय है। हनुमान जी बहुत विद्वान थे। हनुमान जी अब शब्द नहीं बोलते थे। पूरे कहानी में तुम तड़ाक पर बात आती है और रामायण में तो तुम का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है, हमेशा आपका प्रयोग हुआ है। और पांचवी बात मैं इसमें जोड़ दूं कि कहीं भी इस पूरे फिल्म में उजाला दिखाई नहीं पड़ता। हर जगह लगता है मानो डाकुओं का गुरिल्ला वार हो रहा है। और जिस प्रकार से दृश्यों को दिखाया गया है, यह रामायण की छवि को धूमिल करता है। छठी और अंतिम बात, यह कहीं से भी संपूर्ण मूवी नहीं है। यह एकमात्र कार्टून फिल्म है जो बच्चों के लिए है, और उन बच्चों के लिए है जिन्हें रामायण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है या जिन्हें रामायण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस माध्यम से आप बच्चों को रामायण न बताएं, और गार्जियन भी इस भावना से इस फिल्म को न दिखाएं कि इससे बच्चे हमारे रामायण और रामचरितमानस के बारे में जान जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को पहचान जाएंगे। कतई नहीं। बाकी आपने फिल्म में क्या इफेक्ट डाला है, कौन सी बातें रखी है, नई तकनीक रखा है, इसकी समीक्षा तो जो फिल्म के समीक्षक हैं वो करेंगे। मैं तो एक रामचरितमानस और रामायण के श्रोता होने के नाते और राम को अपना आराध्य होने के नाते, सनातन होने के नाते मैंने अपना ये विश्लेषण किया है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर मैं समझता हूँ कि जितनी बातें, जितने तत्व मैंने आपके समक्ष रखे हैं वह समझदार के लिए काफ़ी है। और हाँ, इतना मैं अवश्य कहते चलूँ, मेरा डायरेक्टर से या किसी भी फिल्म के उस किरदार से कोई विरोध नहीं, क्योंकि आपने एक फ़िल्म बनाई है। जो फिल्म देखना चाहते हैं वो ज़रूर फिल्म देखें, फिल्म देखने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मैंने अपनी बात एक रामायण के श्रोता के रूप में और राम को आराध्य मानता हूँ, इसलिए रखा है। शैलेश की बात में आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय सिया राम।